भाई साहब सामने के व्यू देखो यार आप। क्या मस्त ग्रीन रोड है। यही दुख है ट्यूब टायर का, देख रहे हो। ये देखिए मोटर है शिवम, दिल्ली से गोवा तो आ गए हैं पर ऐसे बुखार में तप रहे हैं। ओके सो ये था अपना कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। हम रेडी हो गए। टाइम की बात करें तो 10 बज गए और सुबह से बारिश बंद ही नहीं हो रही थी। तो ब्रेकफास्ट करते हैं और रेनकोट वगैरह पहनते हैं क्योंकि हमारे पास अब बफर में डे है नहीं, तो हमें थोड़ा खींचना ही पड़ेगा। अगर दिक्कत होगी बारिश में चलाने में तो फिर हम ब्रेक ले लेंगे। बाकी बीनस इधर आदित्य आलू पूड़ी में लग गया। अब जरा हम भी शुरू हो जाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो टाइम की बात करें तो 10 बज गए हैं। बीनस रेडी हो रही, मैं पूरा पैक हो गया और अपना लगेज सिस्टम 5 मिनट लगे। अब बैठ के आराम से अपनी बाइक को वार्म अप कर रहे हैं। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली शुरू होती है अपनी आज की राइड और आज की राइड शुरू करते हैं महादेव के नाम से। और बट सबसे पहले तो आप सबको वेलकम तो करा ही नहीं मैंने। सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई बढ़िया वेदर हो रहा है और राइड करने का ना फुल ऑन मज़ा आ रहा है। बस मेरी बॉडी की तभी हालात जो है ना उसने थोड़ा परेशान कर रखा है क्योंकि फीवर यार रोज आ रहा है। डेली मेडिसिन खा के सोते हैं, उठ के फिर मेडिसिन खाते हैं। बट अब आए हैं तो राइड तो कंप्लीट करके जाएंगे। बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। और ये सामने के नज़ारे देख के समझ में आ रहा है कि कोकण इतना फेमस क्यों है, क्यों इतना लोग मानसून महाराष्ट्र की तरफ भागते हैं। बस क्या है कि अब बारिश है तो ज़्यादा स्पीड नहीं आएगी, थोड़ा केयरफुली चलना पड़ेगा। बाकी और सब बढ़िया है। वैसे तो रोड ये काफ़ी बढ़िया है। अब लेट्स सी कहाँ तक बढ़िया रहती है। भाई साहब सामने के व्यू देखो यार आप। क्या मस्त ग्रीन रोड है। ये हीरो 5 है, इसमें क्वालिटी उतनी नहीं आ रही होगी जितनी हमारी हीरो 9 में आती है। क्योंकि यार ना इसको मैंने वाटर प्रूफ बनाया हुआ है जुगाड़ से। अब हीरो 9 क्या है, वो मीडिया मार्ट के साथ है तो वो वाटर प्रूफ नहीं बन सकता। इसमें क्या है, इसमें माइक एडेप्टर लगा हुआ है तो इसको ईजिली टेप लगा के मैंने पैक कर लिया है। खाली रोड भी क्या सही लगते हैं ना यार। मुझे लग रहा बारिश में हम ही निकले हैं। मतलब बहुत ही रेयरली कोई व्हीकल हमें रोड पे दिख रहा है, वरना कोई है ही नहीं हमारे अलावा। हम ही चले जा रहे हैं मस्त एकदम बढ़िया नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए। बाकी यार ये जो हमारे नकल गार्ड्स लगे हैं ना, ये मस्ट है वैसे श्री है। अब देखो मैं बारिश में बिना ग्लव्स के चला रहा हूँ और मेरे हाथों पे बिल्कुल भी पानी नहीं लग रहा। वरना ना भले ही आप 40 की स्पीड पे चल रहे हो ना, पर पानी इतनी तेज लगता है ना हाथों में, लिटरली दर्द होने लगता है। अब देखो सामने के नज़ारे देखो यार आप। ऊपर जो पहाड़ों को क्लाउड्स ने कवर कर रखा है, आई होप गोप्रो कैप्चर कर रहा होगा। वैसे गोप्रो क्या यार, कोई भी कैमरा वो कभी चीज़ जस्टिफाई कर ही नहीं सकता जो नेचुरली आप आंखों से देख सकते हो। और ये तो फिर गोप्रो है यार, इसमें उतनी क्वालिटी की आप उम्मीद नहीं कर सकते। बट फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे इसको बहुत अच्छे से आपको दिखाने को, क्योंकि यार वैसे भी अब बारिश हो रही है, एक ही कैमरा यूज़ हो पाएगा ना। तो इस बारिश में हम ड्रोन उड़ा सकते हैं जब तक ये बिल्कुल बंद नहीं होगी, ना ही इंस्टा लगाने का कोई फ़ायदा है क्योंकि आगे वहाँ पे माउंट करते हैं और बार बार फिर पानी की छींटें आ रही हैं और वहाँ साफ हो नहीं पा रहा है। काश थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हो जाए तो हम अपना ड्रोन उड़ा सकें बढ़िया से। बहुत सही शॉट आएगा क्योंकि देख रहे हैं अब क्या स्ट्रेट रोड जा रही है, ऐसा लग रहा है सीधा पहाड़ों में घुसने वाली है। क्या हो गया आगे भाई? एक्सीडेंट? ओ गाड़ी लगी है भाई प्लर में स्किड होके। देखा, ये दिक्कत होती है बारिश में। यही चीज़ मैं बता रहा था कि बारिश में आप स्पीड नहीं ले सकते। आई होप सारे सेफ हों। फैमिली तो रोड साइड से बैठी है, थैंक गॉड फैमिली सेफ है, सारे साइड से बैठे हैं। आगे वाला एक टायर तो निकल के साइड से पड़ा है। भाई बहुत केयरफुली चलाना होता है। जितने अच्छे रोड होते हैं ना वो उतने फिर रिस्की भी हो जाते हैं, क्योंकि अब अच्छे रोड है भगाओगे तो फिर वो रिस्क तो करता है। तो भाई केयरफुली चलो, सेफ चलो, कोई जल्दी नहीं है यार। हमारी तरह चलो, हम 3 दिन लेट हैं अपने प्लान में।
3 दिन से हमारा प्लान डिले चल रहा है, इसीलिए आज हमें बारिश में भी निकलना पड़ा। ओके यार, तो बारिश ना बहुत तेज हो गई, तो यहाँ पे रुक गए थे बस स्टैंड पे थोड़ा कवर लेने के लिए और चेक करने के लिए कहाँ कहाँ पानी जा रहा है। होपफुली अभी तक तो सारा सेफ है, गीले नहीं हुए, रेनकोट अच्छा काम कर रहा है। वाह यार वाह, मतलब एक ही एंगल से हम शूट कर पा रहे हैं, लेकिन जो हमें सामने दिख रहा है ना, कैमरा ऑफ करने का मन नहीं कर रहा है। ये बेहतरीन नज़ारे हो रहे हैं। और वैसे अगर आज की बात करें तो हमने रत्नागिरी का मैप लगाया हुआ है, और रत्नागिरी से पहले अभी जो चिपलुन आएगा, चिपलुन में हमें मिलने वाले हैं अमित भाई। मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया है कि भाई मैं आ रहा हूँ। अब वो नाराज़ हो रहे थे कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैं भी तुम्हारे साथ राइड कंटिन्यू करता। बट यार हम जिस उससे चल रहे हैं ना, हमें खुद नहीं पता हम कहाँ पहुँचेंगे कहाँ नहीं पहुँचेंगे, तो किसी और को हम क्या बताएं हम कहाँ जा रहे हैं। किसी और को तो हम बिल्कुल ही नहीं बता सकते। ओके, तो मिलिए हमारे अमित भाई से। ये थे हमारे लद्दाख 2022 वाली ट्रिप के रेस्क्यू मैन। भाई कोई भी गिरा है सबसे पहले हमारे अमित भाई भागते थे, क्योंकि हमारे ग्रुप के सबसे एक्टिव आदमी यही थे। अब हमें अमित भाई सजेस्ट कर रहे हैं और गणपति फूले जाने के लिए। वो कह रहे हैं रत्नागिरी इतना कुछ खास नहीं है, आप अगर इधर से जा रहे हो तो पहले गणपति फूले जाओ। तो अपन निकलेंगे गणपति फूले। यही दुख है ट्यूब टायर का, देख रहे हो, फ्लैट पंचर हो गया। और किस्मत बहुत अच्छी थी, पंचर हुई बाइक वहाँ पे। बस थोड़ा आगे से यूटर्न है, जहाँ पे बोर्ड लगा ना, वहाँ से बस यूटर्न लेके आ रहे हैं। और ये पंचर वाला पेट्रोल पंप के बगल में। बच गई तुम आज, किस्मत अच्छी है तुम्हारी। चलो ओके गाइस, तो फाइनली पंचर लग गया। और भाई यार ट्यूब टायर के साथ ये टेंशन तो रहती है, कितना भी बोल लो कुछ भी बोल लो, वो तो शुक्र है, मतलब किस्मत बहुत अच्छी थी यार, वरना सोचो इस बारिश में कहाँ ही धक्के लगाते। ओके सो हमने मेन हाईवे छोड़ दिया और हमने एक राइट टर्न लिया है हाईवे से। ये हमें ले जाएगा गणपति फूले। रत्नागिरी हटा के हमने गणपति फूले का लोकेशन लगा लिया। मैंने मैप नहीं लगाया यार, क्योंकि मेरा फ़ोन है और बारिश में लगा नहीं सकते। आदित्य का जो फ़ोन कवर है, वो मोबाइल होल्डर जो है ना, वो वाटरप्रूफ वाला है बोबो का, तो उसने रूट लगा रखा है, हम उसे फॉलो कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। आई नो यार ये ब्लॉग हो सकता है थोड़ा बोरिंग हो, लेकिन अब मुझे बड़ा ही सीनिक लग रहा है, तो मैं चाहता हूँ आप भी ये रोड्स देखो कि ये रोड्स कितने सीनिक हैं। तो ज़्यादा दूर रह नहीं गया गणपति फूले, बस 20-30 किलोमीटर रह गया है, तो पहुँचते हैं फटाफट यार, क्योंकि बारिश में ना सुबह चला चला के ना अभी दिमाग का दही होने लगा है। बारिश अच्छी लगती है पर थोड़ी देर के लिए अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा देर तक जब हो रहे हैं ना। अब सुबह से हम बारिश में ही चला रहे हैं, कल भी हम बारिश में भीगे काफ़ी, आज भी बारिश में सुबह से चला रहे हैं ना, तो फिर अभी दिमाग स्विच ऑफ होने लगा है बारिश में। वाह यार देख रहे हो क्या सीनिक रूट होते हैं ये अंदर वाले। कुछ भी मिस कर दो, अंदर के रूट्स मत मिस करना अगर आप महाराष्ट्र करने जा रहे हो, क्योंकि हाईवे तो एक ही जैसे होते हैं भाई। अंदर के रूट्स लो, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा टाइम लगेगा। आप 1 घंटे की जगह हो सकता है 1.5 घंटे में पहुंचो, पर भाई क्या सीनिक रास्ते होते हैं। रास्तों के साथ तो आप कंप्लेंट कर ही नहीं सकते। गाइस, तो उस सिंगल रोड से वापस से मेन हाईवे आ गए। अभी देखते हैं कहां से कहां ले जाएगा। सारे रास्ते नए हैं, पहली बार इधर आए हैं, तो और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस ट्रिप का। इसीलिए गुस्सा आ रहा है, जब फीवर की वजह से बॉडी परेशान हो रही है ना, और वो एनर्जी नहीं आ पा रही ना ब्लॉग करने की या कुछ भी देखने की, तो बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है फिर। बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जो है सो है, इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके सो गणपति फूले पहुंच गए। ये एक प्रॉपर्टी थी यार, प्रॉपर्टी तो बहुत ही सुंदर थी, बिल्कुल ही अपोजिट साइड में ओशियन है,
बड़ा सही व्यू था यहाँ से, पर इन्होंने हमें रूम देने से मना कर दिया। साथ में वीनस है तो ये कह रहे हैं, जबकि हमें 2 रूम चाहिए, हमें तो सेपरेट रूम चाहिए उसके लिए, बट इन्होंने मना कर दिया। कह रहे नहीं हम देंगे ही नहीं, 1 भी नहीं देंगे, 2 भी नहीं देंगे। मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई, नहीं दोगे तो मत दो। बारिश हो रही है और बारिश बार बार तेज हो जा रही है ना, इसलिए थोड़ा सा दिमाग खराब है कि जल्दी कुछ मिल जाए। कोई नहीं, दूसरी प्रॉपर्टी ढूंढते हैं। The next morning. What's up guys, a very good morning। कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आज हो गई है फाइनली 28 और कल शाम को हम पहुंच गए थे गणपति फूले, बट यार शाम से बारिश बंद ही नहीं हो रही है। अब दर्शन करने ऐसे कैसे जाएंगे पता नहीं, एक बार मंदिर के पास जाके देखते हैं, क्योंकि इतनी बारिश में यार छाता वाता तो लाए नहीं, और थोड़ा दूर है मंदिर यहाँ से। ये था होटल लैंडमार्क जिसमें हम लोग रुके हुए थे कल। रास्ते भर तो बारिश हो ही रही थी और यहाँ आते आते और भी तेज़ हो गई यार। और एक बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है, कल गोप्रो मैंने चेक करके लगाया था, होटल की जो क्लिप मैंने चेक करी थी उसमें ऑडियो है, बाकी किसी में ऑडियो ही नहीं आई। ये होटल का पीछे वाला रास्ता है और हमारे कमरे थे ऊपर, तो अगर हम उस रास्ते से आते तो सामान 3-4 जीने चढ़ते, तो उन्होंने कहा ऊपर से ले जाके वहाँ पे पीछे से रूम लगा लो। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे टुवर्ड्स गोवा। ऑलराइट गाइस, तो दर्शन कर लिए हमने यार। अब राइडिंग गेट्स में थे फुल, तो कैसे ही जाते वहाँ पे, तो ऐसे बाहर से हम मत्था टेक के आ गए। और गणेश भगवान जी को हम बोल के आए हैं कि भाई हमें दोबारा बुलाना ज़रूर। ये देखो यार, यहाँ से नज़ारा देखो आप समंदर का, क्या सीनिक होगा यार। ये क्लियर स्काई होता तो ये और भी सुंदर दिखता। खूबसूरत तो बहुत है यार मानसून महाराष्ट्र। अब तक मैंने ब्लॉग्स में देखा था लोगों के, आज मैं समझ पा रहा हूँ ये इतना खूबसूरत क्यों है। चलो फिर शुरू करते हैं अब आज की राइड। हमने सीधा लगाया है गोवा, क्योंकि अब और कुछ घूमने की बॉडी के हालात नहीं है। अब हम पहुँचते हैं गोवा फटाफट। कहीं से सुसु करता हुआ आ रहा है। ये कहीं भी खड़े होके सुसु कर देते हैं, खड़े होके। साले क्या करो, इंडियन गवर्नमेंट बनवाती नहीं तो। अरे वो आया तो था इंडियन गवर्नमेंट ने, कौन सा स्वच्छ भारत अभियान और टॉयलेट इंडिया और फलाना ढिमकाना इंडिया। कुछ करते नहीं है लेकिन गवर्नमेंट तो सब कुछ करती है, सब बनवाया भी था, पर लोगों ने उसकी साफ सफाई नहीं करी। हम मेंटेन नहीं करते। अरे हम मंदिर के भीमा शंकर जी वहाँ इतना बढ़िया बना रखा है, लेकिन यूज करने का तो उसमें लॉक लगे हुए हैं। तो बताओ बंदा कहाँ जाएगा? ऐसे नुक्कड़ पे जाएगा, लॉक लगा रखा है और इकलौता वॉशरूम का। नुक्कड़ पे जाएगा, फिर क्या करे बेचारा। क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए यहाँ बना दी जाए? पर एक बात है यार, नीले गगन के तले नीले गगन के तले का डायलॉग है ना एक शाहरुख खान की मूवी में, धरती का चले चलो। ओके, सो फाइनली अवर हीरो 10 इज बैक ऑन हेलमेट। और सुबह क्या था, बारिश बहुत ही तेज थी और वही एक ही चीज़ मैं कल से आपको दिखा रहा था। तो मैंने हीरो 5 जो लगा रखा था वो गर्दन में थोड़ा दुख रही थी, तो मैंने उसको भी हटा के वापस रख दिया। बस बीच बीच में इंस्टा से थोड़े शॉट्स निकाले थे। और एक चीज़ अच्छी हो गई, कल से जो बारिश हुई जा रही थी वो हमने कुछ रत्नागिरी क्रॉस किया, उसके बाद बारिश बंद हो गई, सूखे रोड मिल गए, तो बहुत ही बढ़िया खींचा हमने। कल वाली ट्रिप को मैंने ज़ीरो नहीं किया, कल हमने 196 किलोमीटर कवर किया था और आज हमने अब तक 215 किलोमीटर कवर कर लिया है। तो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर रह गया साउथ गोवा, जहाँ हम स्टे करने वाले हैं। राइडिंग ऑन दिस हाईवे वॉज अ ड्रीम, और सालों का ड्रीम है, ऐसा भी नहीं, क्योंकि गोवा अब तक मैं 3 बार आया और तीनों बार फ्लाइट से आए। तो एयरपोर्ट उतरे और कैब यहीं से लेके जाती थी हमें, और इसलिए हमारा हर बार नॉर्थ गोवा में ही रहा। हमने एक्सप्लोर तो पूरा किया स्कूटी रेंट करके, लेकिन खुद की बाइक पे करना एक ड्रीम था और आज वो भी पूरा हो गया। गोवा एंटर कर गए हम फाइनली, एयरपोर्ट वाला रोड क्रॉस कर गया। एयरपोर्ट राइट में था, फिर जहाँ पे बोर्ड लगा था। ये एक डबोले में एयरपोर्ट भी नया बना है। ये जो राइट में है ये है गोवा का आइकॉनिक अटल सेतु। इसमें रात को लाइटनिंग वगैरह होती है ना, तो बड़ा ही सही लगता है, लेकिन बाइक अलाउड नहीं है इस पर।
तो भैया बाइक वालों के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार होता है। अलाउ ही नहीं है बाइक्स। तब मेन एक्सप्रेस वे पे ब्लॉक करते हैं, समझ में आता है। ये तो उन्होंने शहर के अंदर भी ब्लॉक कर दिया, पर यार होते भी हैं कुछ, स्पेशली ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे ना, जहाँ पे रेंट पे बहुत ज़्यादा मिलती हैं। लोग आ जाते हैं, रेंट पे कर लेते हैं, और फिर वो भाई कई तो ऐसे होते हैं जिन्हें प्रोफेशनली चलानी भी नहीं आती। क्या हेवनली रोड है, और उससे ज़्यादा हेवनली है वेदर यहाँ का। बारिश नहीं है, बस डार्क क्लाउड हो रखे हैं, इसकी वजह से गर्मी भी नहीं है, वरना गोवा में तो दिन में बहुत गर्मी होती है। मैं लास्ट ईयर आया था, हमारे फ्रेंड्स का प्लान बना है अप्रैल में चलते हैं, सस्ता होगा गोवा। एक दिन निकल गए दिन में। वो जो कलरफुल वॉल आर्ट्स हैं कहीं पे, शायद पंजिम में ही है कहीं पे, ओ भाई एक रेड लाइट पे फंस गए। घर आके होटल वापस गए और एक रात पूरे पड़े रहे, तब अगले दिन जाके आराम हुआ। इतनी तेज गर्मी थी वो, और ऊपर से वो फुल फेस हेलमेट लगा लिया। इनके हेलमेट तो थोड़े ऐसे ही होते हैं यार, उनमें वेंटिलेशन वगैरह तो कुछ खास होती नहीं है। हमें लग रहा था ये रोड, ये वाला पुल अंडर कंस्ट्रक्शन है, हम इसी पे आ गए क्योंकि मशीन्स लगी हुई है ना, अभी भी काम चल ही रहा है। और रोहाड़ी रोड घूम के इसी पे आ गई। वो तो बीनस ने इशारा किया कैमरा, तब हमको पता चला। ये ब्रिजेस देखने में तो बहुत ही सही लगते हैं, और गोवा में तो बहुत सारे हो गए आई थिंक। अब ये एक और मिला था रास्ते में, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन था। भाई खाना और बाइक को पेट्रोल दोनों मिल जाए यार, अब तो हम दोनों ही बहुत भूखे हैं। ऑलराइट, बाइक्स को तो खाना मिल गया। नंदी महाराज का टैंक इज फुल नाउ। हमारा टैंक हद खाली है। भूख लग रही है यार, बहुत तेज लग रही है। होपफुली अब हमारा भी मिल जाए, शायद नंदी को ज़्यादा ज़रूरत थी पहले। हमारा शायद ही कोई ऐसा डेस्टिनेशन रहा होगा कि जिस पे हम पहुंचने वाले थे और बारिश ने हमारा स्वागत ना किया हो। हम उज्जैन पहुंचे, बारिश हो रही थी। हम शनि शिंगणापुर पहुंचे, शाम को बारिश हो रही थी। हम वहाँ से हम कुंभे पहुंचे, वहाँ बारिश हो रही थी। कुंभे से शनि शिंगणापुर पहुंचे, वहाँ क्लियर था, वहाँ बारिश नहीं मिली हमें। शनि शिंगणापुर से जब हमने मलसेज घाट किया, बारिश हो रही थी। भीमा शंकर से शाम को जब हमने रिजॉर्ट लिया ना, तो हल्की बारिश होने लगी थी, इसलिए हमने रिजॉर्ट ले लिया था। उसके बाद कल रायगढ़ पहुँचे, बारिश हो रही थी। कल वहाँ पहुँचे, बारिश हो रही थी। गोवा पहुँचे और बारिश स्टार्ट हो गई। मतलब पूरा रास्ता हमने सूखा कवर किया है गोवा वाला, यहाँ आके बारिश शुरू हुई है और अब तेज हो गई है, तो रेन जैकेट्स पहननी पड़ेगी यार। राइट, तो पीछे एक ऐसा ही फूड स्टॉल सा मिल गया जिस पे हमें फ्राइड राइस और नूडल्स मिले थे यार। फ्राइड राइस तो मैंने तब भी थोड़े खा लिए, उनको बोला था कि स्पाइसी नहीं करना, बट फिर भी उन्होंने इतना स्पाइसी कर दिया, मुझसे तो खाया गया नहीं। स्पाइसी मैं खाना नहीं चाहता क्योंकि मैंने फीवर की दवाई खाई है, तो बहुत नुकसान करेगी वो। स्पाइसी तो बहुत एसिडिटी कर देगा, तो मैं अवॉइडिंग स्पाइसी फूड फॉर नाउ। स्पाइसी मैं नॉर्मली भी नहीं खाता, घर में भी मैं प्लेन ही खाता हूँ। रेड चिली तो मैं बिल्कुल यूज़ ही नहीं करता। कभी कभार खूबसूरत सब्जी बनानी होती है तो हम कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं। नॉर्मल चिली पाउडर तो कब पता नहीं मैंने कब यूज़ करा होगा, मेरे इवन घर में मम्मी भी यूज़ नहीं करती। विजिबिलिटी का बड़ा मसला हो जाता है यार। अभी भी 45 किलोमीटर रह गया यार, अब थकान हो रही है। एक तो रात में सोने की आदत नहीं है ना ज़्यादा, तो कल शाम को मैं 8-9 बजे के अराउंड सो गया और 1 बजे फिर आँख खुल गई। फिर 4-5 बजे तक जागता रहा, फिर जाके कहीं थोड़ी देर नींद आई, तब तक ये लोग उठ गए क्योंकि दर्शन करने जाना था, लेकिन बारिश हो रही थी। इंतज़ार करते रहे बारिश बंद हो तो हम लोग जाएं, पर बंद ही नहीं हुई। एट द एंड ऑफ द डे बाहर से ही दर्शन करने पड़े हमें। इतना लंबा जाम कैसे भाई, बारिश में भी। एक इडियट ने रोड पे खड़ी कर दी है, जिस वजह से सबको थोड़ा थोड़ा राइट में दबाना पड़ रहा है और जाम लग रहा है।
ये देखिए मोटर हेड शिवम दिल्ली से गोवा तो आ गए हैं पर ऐसे बुखार में तप रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? जिंदा घर पहुंचना चाहेंगे। ब्लॉगर इतनी मेहनत करने के बाद बीमार पड़ा हुआ है। नया हेयर स्टाइल देखो भाई का, अगर किसी ने ना देखा हो चेहरा तो दिखाओगे। अब इसमें तोता कलर करेंगे। तोता मतलब क्या बोलते हैं उस कलर को? फ्लोरेसेंट कलर्स करेंगे इसके बालों में। ये कल रात से आके यहीं पड़े हुए हैं इनसे उठा नहीं जा रहा है। अब इनको लेके जा रहे हैं अस्पताल, जहाँ इनको लगवाएंगे टीका पोलियो का। आदमी बीमार है, चढ़ी